कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा करे और घर के अंदर तो घर के मालिक रहा करते हैं। यही यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है। एक सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब किबला फरमाते हैं, मैं मदीने शरीफ में टहल रहा था, एक किताब फ्री में तकसीम हो रही थी। मैंने उस किताब को खरीद लिया। जब उसे पढ़ा तो ऊपर यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी का नाम था, लेकिन तहरीर मुझे शक वाली नजर आई। मैं किताब लेके जेब में आगे बढ़ गया। एक गली में मेरे एक दोस्त रहा करते थे, बहुत अजीम बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं वो इतने अजीम बुजुर्ग थे कि हर हफ्ता हुजूर को ख्वाब में देख लिया करते थे। कोई एक आदमी और कह दे सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इन बुजुर्गों के नालैन मेरे सर का ताज है। सुन ले आखिरी बात, उसके बाद एक शेर, फिर एक बावकार शख्सियत आपके हवाले हो जाएगी। मैं आपके दिलों में रहना चाहता हूं और फिर आपके पैरों की मिट्टी अपनी पेशानी पर मलना चाहता हूं। सैयद मोहम्मद नईम कहते हैं, मैं वो किताब लेके उस बुजुर्ग के घर में चला गया जो हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। उनके अंदर गया तो बोले खैरियत? तो मैंने कहा हाँ, एक किताब बाहर बट रही थी, मैं उसे लेके चला आया। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने किताब ले लिया, किताब लेके दाएं बाएं पलटा और किताब को पलटने के बाद बोले सैयद नईम साहब, तुम्हें पता है ये किताब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी गई है, तुम्हें कहां मिल गई? बोले बाहर फ्री में बट रही थी, मैंने ले लिया। बोले ठीक है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। ये कहकर किताब, हुजूर मुफ्ती जुबैर साहब किबला बैठे हुए हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। वो कहते हैं ये कह के मैंने किताब अपनी अलमारी में, अपने सेल्फ में डाल दिया, चलो इसे बाद में पढ़ेंगे। सैयद नईम साहब कहते हैं कि वो कहते हैं एक हफ्ते हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, एक महीना हो गया हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 2 महीने हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 3 महीने हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 6 महीने हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए। बहुत परेशान थे, मस्जिद की दीवारों से लिपट लिपट के रोते थे, कुरान के पारों को उठा के अपने सर पे रोते थे, कुरान की आयतों को चूम चूम करके रोते थे, बुजुर्गों की पाकीज़ा अलामतों को वसीला बना बना के रोते थे और कहते थे अय बारे इलाहा, कौन सी ऐसी खता हो गई है कि तेरे महबूब की आंखों को नहीं देखने पा रहा हूं, तेरे महबूब के लबो रुखसार को देखने नहीं पा रहा हूं। बहुत रोते थे, बहुत तड़पते थे। कहते हैं 6 महीने के बाद एक दोस्त के यहां सो रहा था, 6 महीने के बाद फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। कहानी का टर्निंग पॉइंट देखें और सरकार दाता महबूब शाह में आने वालों इसे याद करके जाओ। वो कहते हैं 6 महीने के बाद हुजूर जब ख्वाब में आए तो मैंने हुजूर के कदम शरीफ पकड़ लिए। मैंने कहा आका गजब हो गया, हर हफ्ते आपको देखता था, हर हफ्ते आपकी भौ मुबारक को देखता था, आपकी बीनी शरीफ को देखता था, आपके लबो रुखसार को देखता था, आपकी जुल्फे मुबारक को देखता था, आपकी रेशे मुबारक को देखता था। 6 महीने से आपको देखा नहीं, मेरी रात बड़ी मुश्किल से कटती है, मेरा दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। सरकार मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, कुछ तो बताएं। मेरे आका ने जो जुमला कहा था उसे याद कर लें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आए मेरे आशिक सुन, तेरे घर में जब से एक मेरा आशिक रसूल है जिसका नाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है, उसके खिलाफ एक किताब लिखी गई है। वो किताब जब से तेरे घर में रखी हुई है, सुन, तब से मैंने तेरे घर में आना छोड़ दिया है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसके हर किरदार से मोहब्बत करता हूं। साबित कर दिया हुजूर ने कि आप ऐलान करो कि हमें यह नहीं पता कि हुजूर कहां है, हुजूर को पता है कि हम कहां हैं। समझ गए? आपके आने का मकसद दिल में इश्क रसूल पैदा करना। जाए तो किरदार बताए आशिक रसूल जा रहा है, बैठे तो आपके पाकीज़ा अंदाज़े जिंदगी बताए कि हुजूर का कोई गुलाम बैठा हुआ है। बस इस मोहब्बत से आप बैठे। हजरत की गुफ्तगू का इख्तिबास था जो मैंने इसको खींच करके यहां तक पहुंचा दिया। अब एक नात का शेर पढ़ता हूं और फिर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला को आपके हवाले करता हूं, जिस महफिल में शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल जैसे लोग हों, दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में जिसकी शायरी, और एक ऐसा खतीब कि पूरी उर्दू दुनिया जिसकी तकरीर को सुन करके अपने एतकाद के बाजुओं की मछलियों को जिंदगी अता करती है, वो शख्सियत अल्लामा फारूक अहमद खान रज़वी नागपुर शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी में अल्लामा शाह मुफ्ती जुबैर अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक नात का शेर पढ़ता हूं, एक नात का शेर। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है। मैंने एक मिसरा पढ़ा है कि शायद कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे, जब 2 मिसरा हो जाएगा तो 2 आदमी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा।
ठीक है, ऐसे जैसे जैसे मिसरे बढ़ते जाएंगे, दो दो तीन तीन लोग सुभान अल्लाह कहते रहिएगा, ठीक है इंशाअल्लाह। वैसे मुझे यकीन है आप जब घर से यहां तक आ सकते हैं तो अपनी आवाज को यहां तक जरूर पहुंचा सकते हैं इंशाअल्लाह, समझ रहे ना। एक आदमी ने गली के बिल्कुल अंदर नुक्कड़ पे, जहां से गली खत्म होती है, छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ था। उसके दोस्त आ गए, बोले बाबा इधर क्यों बैठे हो? बोले ये दुकान मेरी है। बोले इतनी छोटी सी? बोले तो क्या हुआ? बोले यहां से गली खत्म है, गली के नुक्कड़ पर, गली के मोड़ पर तूने दुकान खोल रखी है। अरे यहां बोहनी नहीं होगी, यहां कोई नहीं आएगा। अगर शौक है कारोबार करने का तो मैदान में आओ, मार्केट में आओ। उसके दोस्त को जलाल आ गया, बोला सुन इतनी छोटी सी दुकान है, गली में यहां कोई नहीं आएगा। बोले ना 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 ना, यहां कोई नहीं आएगा। उसने कहा सुन ये बता यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? डर गए आप? उसने कहा सुन यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? बोले यार वो तो आ सकता है। तो कहा सुन जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? आप अपने घर से जब यहां आ सकते हैं सरकार की दहलीज के तवस्सुल से, तो अपनी आवाज को यहां क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? जरा हर तरफ से जितने भी उस शाकाने सरकार दाता महबूब शाह बैठे हुए हैं, मिसरे का इस्तकबाल करें आप। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है। आपके हाथ उठे हुए होने चाहिए ताकि सरकार के दरबार के गुम्बदो मीनार गवाही दें मैदान महशर में। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं आप। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्के शहनशाहे मदीना काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्के शहनशाहे मदीना काम करता है। और दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम करता है। दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं, दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती हैं, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना। इतनी बड़ी महफिल में कोई एक आदमी एक नारा लगा दे ताकि मैं एक बावकार शख्सियत को आपके हवाले करूं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। लोग कहते हैं लॉकडाउन है, यूनिवर्सिटीज पर पाबंदी है, कॉलेजेस बंद हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल लॉक हैं, सारे मदरसे सारे जामियात सब बंद हैं, लेकिन एक मदरसा अब तक खुला हुआ है। शेर पढ़ता हूं आखिर। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है। ये महवर भागलपुरी है, कहते हैं न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्के शहनशाहे, फकत इश्के शहनशाहे मदीना काम करता है। और दुल्हने आज भी ससुराल में अपनी महकती है, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम करता है। ये दुनिया वालों तेरे मकतबों में लग गए ताले, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम करता है। दुनिया वालों तेरे मकतबों में लग गए ताले, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम करता है, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम करता है। इतनी पाकीज़ा फज़ा, इतनी नूरानियत, इतनी रूहानियत, इतने मुकद्दस अशखास, इतने मुबारक ज़ायरीन, इतनी पुरवकार ज़मीन, ये ज़मीन मुस्तजाब, ये लम्हे मुस्तजाब, ये जाए मुस्तजाब और ये वजूद मुस्तजाब। दुआ करो परवरदिगार आलम एक दूसरे की बख्शिश का जरिया बन जाएं। बड़े अदब और एहतराम से अल्लामा शाह हुजूर मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला को बड़े अदब और एहतराम से मैं आपके हवाले करता हूं। खिताबत की दुनिया में बंगाली लहजे में आपके तहजीब और सकाफत की इस्लाह के लिए, आपके एतकाद की जुल्फों को संवारने के लिए, किरदार और अमल के लहजे को बाकपन देने के लिए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उन्हें आपके हवाले कर रहा हूं। नारे तकबीर,